हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करते हैं कल के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो पहले समझते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अभी अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने कुछ टाइम पहले एक हाई बनाया था, दैट वाज 25,669 का। उसके बाद में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा सा रिकवरी आया, फिर थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया, और आज ट्यूसडे को वापस से निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया है। और जो ये ग्रीन कैंडल है, ये अपने सपोर्ट के आसपास है। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल सपोर्ट के आसपास बनता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे बायर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अपने सपोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं। विच मीन्स हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पर हमने अपने सपोर्ट लेवल को हिट कर दिया है। और अगर ये सपोर्ट लेवल मार्केट या जो हमारे ट्रेडर्स उसको डिफेंड कर लेते हैं, तभी मार्केट फर्दर राइज करेगी। अदरवाइज वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट सपोर्ट। हो सकता है थोड़ा सा और स्लाइड कर जाए। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्राडे आउटलुक। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, बिकॉज उसके बाद में ये समझ में आएगा कि ये जो अभी हम बता रहे थे, इसका क्या रेलेवेंस है और हम अपने आप को किस तरीके से इंट्राडे में अपने आप को देख पाएंगे। अब यहां देखिएगा, यहां पर अभी जो हमारा इंट्राडे है, ये अभी थोड़ा सा इसको मैं स्क्वीज कर लेता हूं, ऐसे नहीं बात बनेगी, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। स्क्वीज करने के बाद में सबसे पहले देखिएगा हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है। अगर आप यहां देखेंगे, ये जो लेवल है 25,000, और इसने देखिए पूरा दिन इसी जोन में जो गुजारा था। और ये जो लाइन बने इधर से, ये वाला, तो यहां से लेके ये जो जितने भी हमारे 14th के जो क्लोजिंग बना था नीचे की तरफ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सपोर्ट बता रहा है 25,000 से लेके 25,020। अब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जैसे मैंने बताया कि हम सपोर्ट लेवल के पास में स्टैंड करते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, डेफिनेटली वी हैव ऑल द ऑप्शंस फॉर मार्केट टू राइज। उसके बाद में अगर हम चेक करते हैं, तो ये बता रहा है कि एज ऑफ नाउ कि हम थोड़ा सा, ये देखिएगा, बुलिश मूव में है। उसके बाद में निफ्टी ने कुछ ऐसा बनाया, और जब ये बनाया निफ्टी ने, तो हमारे पास एक रेसिस्टेंस निकल के आएगा, दैट विल कम एज, इसको मैं थोड़ा सा अगर और स्क्वीज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, ये कुछ ऐसे दिखाएगा। अब आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। यहां पर देखिएगा, जहां पर क्लोजिंग है उसको थोड़ा सा मैच कीजिएगा, और ये लेवल आपको इधर मिलेगा। और ये लेवल कहां तक मिलेगा, ये लेवल आपको कुछ ऐसे मिलेगा। विच मीन्स अभी हमारा करंट क्लोजिंग है 25,195 का। उसके बाद में अभी हमारे पास जो इमीडिएट ये है मूवमेंट, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है रेसिस्टेंस एट 25,320 से लेके 350 का रेसिस्टेंस। तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम उस जोन में हैं जहां पर हमारे पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है, और हम उस जोन में जहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमारा मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको स्लाइड होता नजर आएगा। अब ये इमीडिएट सपोर्ट, ये तो हमारे पास मैक्सिमम सपोर्ट है। लास्ट जब हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे थे, वहां पर हमने इमीडिएट सपोर्ट की डिस्कस किया था 25,100 का, फॉलोड बाय 25,000 जो भी आप यहां देख रहे हैं, और उसके नीचे 24,900। तो विच मीन्स ये हमारा बन जाता है एनी काइंड ऑफ, अगर मार्केट स्लिप कर जाता अपने सपोर्ट लेवल से, तो ये टारगेट आपका निकल के आएगा। क्योंकि स्लिप करने के बाद तो फिर आपका ऐसे नजर आएगा 25,000, 25,100, 25 और 25,900 या 950। और यहां पर आप अपना 300 रुपए का हैज बना के एक अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा थोड़ा सा फॉलिंग साइड के लिए। अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, सो दैट वी कैन राइट मोर ऑन द सेम लेवल्स। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब ये देखते हैं कि यहां से, ये तो हमारे पास लोअर साइड के लिए तो रेडी हो गया है। अपर साइड के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास में अभी करंट क्लोजिंग क्या है 25,195 का, 25,195। ओके, हमारे पास इसको अगर आप ऐसे देखें ना, ये ऐसे आया, ऊपर गया, और वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी के बाद में फिर से उसने रिकवर करने की कोशिश की है। तो ये जो पैटर्न बनता है, ये एक बुलिश पैटर्न बनता है, और जो इसका हाई होता है
वहीं पर हमारे पास में बुलिश ब्रेकआउट कह सकते हैं, और वो लेवल है हमारे पास 25250। इसके ऊपर भागता है तो हमारे पास में 350 और 400 का रहेगा, और मैक्सिमम जो हमारे पास रेसिस्टेंस बनता है वो 25500 का रहेगा। तो आप ये आपके राइजिंग साइड के लिए आपका टारगेट हो जाएगा। मेक सेंस? तो 25 नीचे की तरफ थोड़ा सा हो सकता है आपको 80-90 पॉइंट, आपको जरूरी नहीं 100 तक वेट करना हो, बट हाँ सैलून राइज की तरफ हम फोकस भी कर सकते हैं। हमारे पास रिजेक्शन लेवल कहाँ आ रहा है? रिजेक्शन लेवल हमारे पास में आ रहा है ये तक एक्सपेंड करेंगे तो रिजेक्शन लेवल हमारे पास में है 380 से लेके 400। तो ये लेवल तो हमें ऐसे इंटैक्ट करना पड़ेगा, बट ये हमारा थोड़ा सा बुलिश ब्रेकआउट हो जाएगा। बुलिश ब्रेकआउट, ये आपका स्लिप ब्रेकआउट कह सकते हैं, ब्रेकआउट नीचे की तरफ। और मुझे लगता है कि ये जो जोन बनाया है इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के अवॉइड कीजिएगा। सेल ऑन राइज लेवल देखना है, यहाँ पर रिजेक्शन देखनी है प्रॉपर। रिजेक्शन कैसे पता चलती है? रिजेक्शन पता चलती है ऊपर गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर गया। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट आता है वो रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड आता है तो और भी अच्छी बात है, बट सेकेंड में भी हम जो हाई होता है वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी हमने लेवल डिस्कस किए आपको समझाने के लिए हैं। कोई भी ट्रेड लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद एनालिसिस करके लीजिएगा, और ये आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए है। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए, होप ये समझ में आए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को सिर्फ इंट्राडे आउटलुक की तरह समझते हैं। पहले देखते हैं कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। करंट क्लोजिंग है हमारे पास 57,006, ओके। और अगर मैं आपको रेसिस्टेंस बताऊं तो ये हमारे पास रेसिस्टेंस है 57,100 का, और ये 150 तक जाता है। अब ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा इन लेवल में। अगर आप इस लेवल को देखेंगे यहां से लेके यहां तक, तो लगभग ये इधर, इधर और इधर, ये 3 बार टेस्ट कर चुका है अपने रेसिस्टेंस को, विच मीन्स ये लेवल या तो रेसिस्टेंस है या फिर यहीं से एक आपका बुलिश ब्रेकआउट जिसको आप कहते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो या तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये अगर ऊपर गया तो आराम से आपको राइज होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में कहां पर अटकेगा? उसके बाद अटकेगा यहां पर, इधर। तो कहां तक जाएगा? 57,300 का, 350 का। ये हमारे पास पहले यहां पर देखिएगा ना, ये क्या था? एक होता है डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन। ये यहां पर कई बार अटक के सप्लाई जोन बनाया है। सप्लाई जोन का मतलब यहां पर हमारे पास में सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड सोच रहे हैं बाय के लिए तो इन लेवल को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वापस से हमारे ट्रेडर एक्टिव होंगे तो वापस से ये सप्लाई जोन बना देगा। उसके बाद में ये अगर होल्ड कर लेता है तो फिर 57,600 से लेके 650 तक फर्दर राइज कर सकता है, जो हमारे पास में इमीडिएट हाई है बैंक निफ्टी का। ओके, अब मैं आपको सपोर्ट बताया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सपोर्ट बताया था आपको, यहीं पे बताया था। सपोर्ट हमारे पास है 56,900 का, करंट क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे है और 850 तक जाएगा। अब ये कहां बन रहा है आपको? देखिए ये रहा 56, ये रहा, और इसके नीचे ये वाले लेवल्स हैं, यहां पर देखिए ना, तो ये आपके पास में सपोर्ट लेवल है। अब ये स्लाइड करेगा तो लोअर सपोर्ट को शिफ्ट कर देगा। ये कहां पर आता है? 56,600 फॉलोड बाय 550। ये माइनर सपोर्ट है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि भर भर के सपोर्ट है। इसको टच किया तो उतना जल्दी आपको नीचे गिरता नजर आए। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में 300, ये आपका डिमांड जोन है। तो आपके फॉलिंग साइड के लिए टारगेट रेडी हो जाते हैं, राइट। ये अगर लेवल ब्रेक करता है, और इसके बीच में ऊपर कहां था हमारे पास में 57,150, इसको आप मानिएगा नो ट्रेडिंग जोन। 300 पॉइंट का हैज वहां बनाया था, यहां पर 600 पॉइंट का हैज बनाइएगा, काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना प्लान करते हैं। डिमांड जोन का मतलब होता है वापस से बायर आपको यहां पर एक्टिव होते नजर आएंगे। तो कल के लिए बैंक, हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का भी 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ही मैंने लिया है। अब आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जहां जहां हम सपोर्ट निकाल रहे हैं, ये सपोर्ट आपका मिल गया, इधर मिल गया,
अब रेसिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ पर और ये पर, तो ये कहाँ तक आएगा, इधर आएगा, विच इज कमिंग अराउंड 13420। फिर कहाँ तक भाग सकता है, ये आपका है 500 और उसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है 550 से लेके 600। ओके, तो विच मीन्स ये जो आपका लेवल है ये आपका एक बुलिश ब्रेकआउट लेवल है, इसको फोकस जरूर कीजिएगा। नीचे अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो ये है कि आपका इससे पहले भी मतलब अगर आज की क्लोजिंग देखें इससे पहले भी यहां पर कई बार मतलब ये सपोर्ट बना है ना, और अगर आप इधर फोकस करेंगे तो जो हमारे पास पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, तो ये रिजेक्शन लेवल भी हो सकता है। तो अगर रिजेक्शन लेवल होता है उस कंडीशन में हमारे पास 13350 फिर 250 ये आपका रिजेक्शन के बाद जब नीचे गिरना शुरू करेगा और 200 तक भाग सकता है। तो गाइस ये रहेगा हमारा आउटलुक कल के लिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।